हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज कॉलर नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये जो ब्लाउज होगा ना वो कॉलर नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच। और आर्म होल ले लिया है मैंने 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया उससे हाफ इंच कम लिया है आर्म होल। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग कॉलर नेक पे, हाई नेक पे, बोट नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया हाफ इंच, क्योंकि ये कॉलर नेक पे होगा इसलिए मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया है, सिर्फ हाफ इंच डीप किया है। और शोल्डर को आप लोग हमेशा ही आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करके सिलाई करना। अभी मैंने मार्किंग कर दिया है, कटिंग नहीं करूँगी। जब सिलाई करूँगी ना तब हाफ इंच डाउन करते हुए आर्म होल की तरफ सिलाई करूँगी। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो लगभग कटिंग करने कंप्लीट हो ही गया है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते टाइम ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट में ना जो शोल्डर है, शोल्डर को इस तरह से डाउन कर देना। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना है। फ्रंट साइड में आर्म होल को हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना है हर साइज़ में। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर 3 इंच पे मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। तो मैंने फ्रंट साइड का नेक डीप लिया है 6.5 इंच। उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दिया है। और कटोरी के लिए है मैंने 5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये ना फार्मूला है, जो मैंने 2.5 इंच लिया है और 3 इंच लिया है, कटोरी को इस तरह से मिडिल कर रही हूँ। ये फार्मूला है, हर साइज़ में लेना पड़ता है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसके बाद बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना ब्लाउज़ कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है, कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो पार्ट में बड़ा करूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। कटोरी जैसे है, कटोरी को इस तरह से रखना है और उसका जैसे शेप है वैसे शेप दे देना है। तो मैंने कटोरी का शेप दे दूँगी। चारों ओर मैंने मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। यह साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और वहाँ साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। दोनों साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोग हर साइज़ में कटोरी को इस तरह से बड़ा करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है वैसे कटोरी का शेप देना है। और फिर से मैं नीचे के साइड से भी हाफ इंच ले लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए।
और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो। और पेपर फॉर्मा से ना आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो फैब्रिक भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैंने कटोरी को काट कर लिया है। अभी इस कटोरी के पार्ट से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लिया है, तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच। और सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7 इंच। और सेकंड कटोरी का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और नीचे की साइड से भी बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद जैसे हमारी ये कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैं इस तरह से रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। आप लोग ना इस तरह से परफेक्ट शेप देंगे तो देखना कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। और कटिंग करने के बाद आप लोग चेक भी कर लेना कि उसके शेप कैसे आए हैं। और आप लोग ना इसी तरह से कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो उसका शेप परफेक्ट आए हैं। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 8 इंच। और पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकती है, लेकिन चौड़ाई 8 इंच लेना। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वही लिया है। और आप लोग स्लीव का लंबाई जितना लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उस मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। और उसके बाद मैं मार्किंग कर दूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था 32 से 44 तक कॉलर ब्लाउज़ पेपर फॉर्मा का ऑर्डर किया था। तो उसी कस्टमर के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो आप लोग हमेशा आर्म होल के साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट करना स्लीव में, तो कभी झूले नहीं आएगा। तो मेरा कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और अभी मैं कॉलर कटिंग करूँगी। तो कॉलर के लिए इस तरह से मेजरमेंट लेना है। देखो 3 इंच आए हैं तो डबल करने से 6 इंच होगा। और जो शोल्डर है शोल्डर से नीचे तक 3 इंच नीचे तक हमें कॉलर देना पड़ता है। तो टोटल हमारा कॉलर का जो लेंथ है वो होगा 12 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो टोटल मैंने लेंथ लिया है 13 इंच। और कॉलर का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 1 इंच। मैंने ज़्यादा चौड़ाई नहीं लिया है। अगर थोड़ा सा चौड़ाई पहनना पसंद करती है कॉलर का तो आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती है। तो कॉलर के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद जैसे हमारा कॉलर का शेप होता है ना वैसे मैं शेप भी दे दूँगी कॉलर का। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है और उसके बाद चॉक से मैंने इस तरह से शेप दे दिया है कॉलर का। अभी उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। तो देखो कॉलर भी रेडी हो गए हैं। तो मेरा ये जो 32 साइज़ डबल कटर ब्लाउज़ का पार्ट है सभी पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये 32 साइज़ है, इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ ये 32 साइज़ है। और आप लोगों को मेरे ये कटिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।